More than 90% of the startups fail and quit within the first 5 years into business. इंडिया में एक स्टडी ने दिखाया कि 5 सालों के अंदर 90% स्टार्टअप्स फेल हो जाती हैं। कोई भी नया बिजनेस आप खोलो 90% चांसेस है कि अगले 5 साल में वो बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्या उनके बिजनेस आइडिया में दम नहीं था? तो नहीं। सबका आइडिया अच्छा होता है, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि अपना टाइम, पैसा और इतना सारा एफर्ट्स ऐसा ही किसी भी चीज़ में लगा दे। तो सब फेल क्यों हो रहा है? इसका आंसर अगर एक वर्ड में दूँ ना, तो है वैल्यू। दे लैक द प्रॉपर वैल्यू टू कीप देयर बिजनेसेस गोइंग। तो क्या है ये वैल्यू? एंड ट्रस्ट मी, तुम जो सोच रहे हो वो बिल्कुल नहीं है। एंड आज की इस वीडियो में मैं उसी वैल्यू को एक्सप्लेन करूंगा मैथमेटिकल टर्म्स में। एंड जिनको मैथ से डर लगता है, डोंट वरी, बहुत ही सिंपल मैथ्स होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली वैल्यू इक्वेशन पर आते हैं। वैल्यू इक्वेशन है, उसके ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं ड्रीम आउटकम एंड परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, एंड नीचे की दो एलिमेंट्स हैं टाइम डिले एंड एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस। एज यू कैन सी, इस वैल्यू इक्वेशन में टोटल 4 एलिमेंट्स हैं। ड्रीम आउटकम, इट्स परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, एंड नीचे में मिलेगा आपको टाइम डिले एंड एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस। एंड तुम एक और चीज नोटिस कर सकते हो कि ये एक डिवीजन का इक्वेशन है। तो अगर हमें टोटल वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो हमारे पास 2 ऑप्शंस बचते हैं। पहला तरीका है कि जो इक्वेशन है, जो वैल्यू इक्वेशन है, उसके ऊपर जो दो एलिमेंट्स हैं ड्रीम आउटकम एंड इट्स परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट, उन दोनों को तुम बढ़ा सकते हो एंड फिर जितना मन करे उतना चार्ज करो अपने प्रोडक्ट के लिए, अपनी सर्विस के लिए। बट टू बी ऑनेस्ट, अगर देखा जाए तो ड्रीम आउटकम बोले तो किसी के माइंड में तुम्हारे प्रोडक्ट या सर्विस को लेकर के क्या आउटकम्स का ड्रीम है, क्या सपना है, किस तरीके से वो परसीव कर रहा है, उसमें तुम शायद ही कुछ चेंजेस कर सकते हो। एंड अगेन सेम विद द अनदर एलिमेंट, द परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीविंग इट। अब लोग ज़्यादा पैसे दे करके एक एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास जाते हैं क्योंकि उनके माइंड में ये ऑलरेडी परसीव्ड वैल्यू बन रखी है कि ये बंदा एक्सपीरियंस्ड है एंड अगर इसके पास जाऊंगा, भले ही ज़्यादा पैसे लग रहे हैं, तो ये मुझे ठीक करके देगा। एंड उसी के आड़ में वो 2x, 8x, 10x तक एक्स्ट्रा मनी देने को भी रेडी होते हैं लोग। जबकि अगर दूसरा केस देखा जाए तो अगर कोई न्यू डॉक्टर है जो एक्सपीरियंस नहीं था, वो ज़्यादा मेहनत करके ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोड्यूस करे ना, फिर भी लोगों के माइंड में उसके लिए जो परसीव्ड वैल्यू होता है वो नहीं है, लोग उससे प्रेफर नहीं करेंगे, उसे पेमेंट ज़्यादा नहीं देंगे। इसी के लिए उनका चार्जेस कम होता है, जो एक्सपीरियंस डॉक्टर्स होते हैं उनका चार्जेस ज़्यादा होता है। यही मेन प्रॉब्लम है जितने भी बिजनेसेस हैं, उसमें से ज़्यादातर बिजनेस है जो वैल्यू इक्वेशन के ऊपर के दो एलिमेंट्स हैं ना, उन्हीं पर ज़्यादा फोकस करती है। एंड टू बी ऑनेस्ट, ये ऊपर की दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस लेती हैं, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम करती हैं थोड़े से भी बढ़ने के लिए। जितने भी स्मार्ट एंड सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं ना, आई वुड एग्री कि उन्होंने अपने इक्वेशन के दोनों ऊपर वाले एलिमेंट्स पर फोकस किया है, उस पर काम किया है। बट आज की डेट में अगर वो टॉप पर है ना, तो उसका रीज़न ऊपर के दोनों इक्वेशन वाले एलिमेंट्स नहीं है, बल्कि उन्होंने ज़्यादा ध्यान नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स पर दिया, इसीलिए वो आज टॉप पर है। एंड हर किसी को मैथ का ये बेसिक रूल पता है कि डिवीजन में अगर ऊपर वाले वैल्यू को भले ही हम लोग सिर्फ 1 छोड़ दें, बट नीचे वाले वैल्यू को अगर 0 कर देना, तो ओवरऑल वैल्यू इनफाइनाइट हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स पर फोकस करने से अच्छा ना नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स पर फोकस करो। एंड मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पर लगा रखा है ताकि तुम भूलो ना, एंड हो सके तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अपने पास रख लो या फिर कहीं लिख लो। नाउ वैल्यू इक्वेशन के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स का बात करते हैं। पहला है टाइम डिले एंड सेकंड है एफर्ट्स एंड सैक्रिफाइसेस। टाइम डिले इज बेसिकली द इंटरवल जब लोग तुमसे कुछ खरीदते हैं एंड जब उन्हें उसका एक्चुअल रिजल्ट मिलता है। जैसे कि मान लो अगर तुम कोई फिटनेस प्रोग्राम सेल करते हो, अगर किसी ने तुमसे तुम्हारा फिटनेस प्रोग्राम खरीद लिया, तो भी उसे मिनिमम 6 मंथ्स का टाइम इंटरवल लगेगा एक्चुअली में कुछ रिजल्ट्स देखने के लिए। एंड उसके लिए उन्हें सैक्रिफाइसेस क्या क्या करने पड़ेंगे? डेली अपना फेवरेट शो छोड़ करके जिम जाना होगा, घंटों वहाँ बिताने होंगे हफ्तों के, एंड खुद से बोरिंग फूड प्रिपेयर करके। एंड फिटनेस प्रोग्राम वालों के वैल्यू इक्वेशन में ऊपर वाले दोनों एलिमेंट्स तो सही है, इनका प्रॉब्लम आता है नीचे वाले एलिमेंट्स में। इसी के लिए तुमने नोटिस किया होगा कि जितने भी फिटनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते होते हैं, जबकि इसका ऑल्टरनेटिव देखें तो एक फैट रिमूवल सर्जरी होता है, जिसके लिए आपको बस एक दिन जाना है टाइम निकाल करके, कुछ घंटों में सर्जरी कराना है और वापस आ जाना है। हाँ, कुछ हफ्तों के लिए सोरनेस रहेगा, बट आपको उससे ज़्यादा कुछ सैक्रिफाइस नहीं करना पड़ेगा उसमें। एंड टाइम डिले तो बस कुछ आवर्स का है, बस आज गए और आज ही कुछ ही घंटों में तुम्हारा सर्जरी हो गया एंड नाउ यू आर फिट, एंड तुम्हें कुछ ही घंटों में रिजल्ट्स देखने को भी मिल जाएंगे इसमें। एंड क्योंकि इस सर्जरी के वैल्यू इक्वेशन के नीचे वाले दोनों एलिमेंट्स बहुत अच्छे हैं, तो इसका ओवरऑल वैल्यू बहुत बढ़ जाता है। एंड इसी के लिए ये सर्जरी इतना ज़्यादा कॉस्टली आता है एज कम्पेयर टू अ फिटनेस प्रोग्राम। अब दोनों का लास्ट आउटकम सेम ही है, दोनों आपको सेम ही चीज़ करके देंगे, आपको फिट बना करके देंगे, आपको अच्छा दिखने में हेल्प करेंगे, बट
इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दीज 4 एलिमेंट्स ऑफ दिस वैल्यू इक्वेशन कि आपका ओवरऑल कितना चार्ज कर पाओगे। चलो अब एक एग्जांपल से समझते हैं इससे। मान लो एंग्जाइटी वाले पेशेंट्स है तुम्हारे पास, तो उनके पास टोटल 2 ऑप्शंस आते हैं, पहला मेडिटेशन एंड दूसरा कोई मेडिकेशन जैसे कि ज़ाइनेक्स मान लो। तो अगर इस टेबल को ध्यान से देखें तो इसमें टोटल 4 एलिमेंट्स हैं, टोटल 4 कॉलम है। वैल्यू मेजर पहला है मेडिटेशन, उसका स्कोर, देन ज़ाइनेक्स जो कि एक मेडिकेशन है, एंड देन उसका स्कोर। अब पहला कॉलम में है ड्रीम आउटकम। अब ड्रीम आउटकम है मेडिटेशन का, वो आपको रिलैक्स करता है, आपका एंग्जाइटी रिड्यूस करता है और आपको अच्छा फील करने में मदद करता है, तो इसका स्कोर होगा 1 आउट ऑफ 1। अब मेडिकेशन जो ज़ाइनेक्स है वो भी सेम चीज़ करता है, आपको रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, आपका एंग्जाइटी कम करता है और आपको अच्छा फील करवाता है, तो इसका भी स्कोर जाएगा 1 आउट ऑफ 1। अब सेकंड जो है परसीव्ड लाइक्लीहुड ऑफ अचीवमेंट। इसमें जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं एंड नहीं कर पाते हैं मेडिटेशन, तो इसका जो है 0 आउट ऑफ 1, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का होने वाला है ऐसा कि वो कंप्लीट कर ही नहीं पाएंगे कभी अपनी मेडिटेशन जर्नी को एंड उनको रिजल्ट्स मिलेगा ही नहीं। जबकि ज़ाइनेक्स में जो कि मेडिकेशन है उसमें आपका परसीव्ड लाइक्लीहुड बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि बस इसमें आपको एक पिल लेना है एंड आपका काम हो जाने वाला है। अब थर्ड एलिमेंट की बात करें जो वैल्यू इक्वेशन में था, वो है टाइम डिले। टाइम डिले इसका आप जानते ही हो, मेडिटेशन आप कर रहे हो तो ऑलमोस्ट आपको 10 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना पड़ेगा रेगुलर, और वो भी एक लॉन्ग पीरियड में, तभी आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो इसका 0.5 आउट ऑफ 1 दे दिया है। एंड अगर मेडिकेशन की बात करें तो आपको बस पिल लेना है एंड 15 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा, तो इसका 1 आउट ऑफ 1 दे दिया गया है। एंड एफर्ट्स एंड सेक्रीफाइसेस की अगर बात करें तो मेडिटेशन में आपको बैठना पड़ेगा, आपका बॉडी नम होगा, आपको एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे, आपका टाइम जाएगा, बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी एंड बहुत सारे लॉसेस हैं एक इंसान का मेडिटेशन करने में, तो इसमें इसका स्कोर जाएगा 0। एंड मेडिकेशन में आप जानते ही हो बस एक दवा खाना है, तो इसका स्कोर जाएगा 1। अब अगर ओवरऑल वैल्यू की बात करें ना तो मेडिटेशन में लो आता है जो कि है 1.5 आउट ऑफ 4, जो कि बहुत कम है एज कम्पेयर टू मेडिकेशन 4 आउट ऑफ 4। इसी के लिए जो साइकेट्रिस्ट होते हैं जो इस चीज़ को रिकमेंड करते हैं इस मेडिकेशन को डिप्रेशन के लिए, उनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हाई होते हैं एज कम्पेयर टू ए योगा गुरु जो तुम्हें मेडिटेशन करना सिखाए। सो दैट्स द थिंग हियर कि वैल्यू इक्वेशन के नीचे 2 एलिमेंट्स को देखें तो टाइम एंड सैक्रिफाइसेस, तो जितना कम टाइम लगेगा एंड जितना कम सैक्रिफाइसेस होंगे ना, वैल्यू उतना आ जाएगा ओवरऑल ज़्यादा एंड उतना ज़्यादा तुम अपने प्रोडक्ट और सर्विस के लिए चार्ज कर पाओगे। अब तुमने ये सब कुछ चेक कर लिया एंड तुम्हारा प्रोडक्ट चारों चीज़ों को सेटिस्फाई करता है, बट तुम्हारे पास अपने प्रोडक्ट में अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करने को पैसे नहीं है ना, तो इस वीडियो को देखना, इसमें मैंने सारे इन्वेस्टर्स का एड्रेस दे दिया है। चलो वहीं मिलता हूँ तुमसे, बाय।